हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ब्लॉग वीडियो, टॉप स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराता है। और आज बीएचयू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बहुत डिमांडिंग था और बीएचयू पाठशाला पे बहुत दिनों से कॉल और मैसेज और कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका एनालिसिस इतना बेस्ट होता है तो आप कट ऑफ कब लाओगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो चीज बेस्ट होती है उसमें टाइम तो लगता ही है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कट ऑफ पे कितनी प्रिपरेशन की गई है। ये आपकी कट ऑफ पे प्रिपरेशन पिछले 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यू आपके कट ऑफ पे प्रिपरेशन कर रहा था। काफी सीनियर से बात हो रही थी, टीचर से बात हो रही थी, मैनेजमेंट से बात हो रही थी और फाइनली जाके आज आपका कट ऑफ आपके सामने है। और अपकमिंग वीडियो मेरी कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। तो एमएमबी कट ऑफ और हॉस्टल कट ऑफ, गर्ल्स बॉयज बोथ के लिए, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उस पर मेरी अपकमिंग वीडियो जो आपको कंटिन्यू इस चैनल पे मिलेगा। और एक न्यू चैनल आपका बीएचयू पाठशाला का शुरू हो चुका है जिसका नाम है यू गुरुकुल मींस यूनिवर्सिटी गुरुकुल, जो कि पूरे सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी को एग्रीगेट करता है और उसके पूरे इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन कराएगा। प्लीज आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आप बीएचयू पाठशाला को दे रहे हो उतना ही प्यार उस चैनल को भी दें, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा उसको बड़ा चैनल बनाना चाह रहा हूं आप लोग के रेस्पेक्ट से, आप लोग के लव से और आप लोग के सपोर्ट से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लॉस नहीं करते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो कट ऑफ है उसमें किसका किसका क्रेडिट है, कौन कौन लोगों ने इस पे वर्क किया है। देखिए बीएचयू पाठशाला की टीम नो डाउट कि हार्डली वर्क कर रही है। लास्ट टाइम बीएचयू पाठशाला का जो कट ऑफ मनोज सर ने बनाया था वो एकदम एग्जैक्ट फॉलो हुआ था, बस 5 नंबर के डिफरेंस आए थे। और इस बार भी देखिए, इस बार तो मेंबर भी बढ़ गया। इसमें सबसे पहले राहुल भैया का नाम है जो कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई और पीएचडी कर रहे हैं। इस समय इनका फाइनल ईयर है सोशियोलॉजी से। और उसके बाद मोहन सर को आप जानते ही है। उसके बाद पीयू मैम है, मनोज सर जो कि लास्ट टाइम पे कट ऑफ बनाए हुए थे, दीपक सर जो कि आर्ट फैकल्टी के ही हैं और इनका फाइनल ईयर है, मनोज सर का भी फाइनल ईयर है। बाकी पीयू मैम का भी जो है वो बीए सेकेंड ईयर एमएमबी से है ये। और इसमें एक वैष्णवी है, वैष्णवी जो है वो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, इनका भी खासा स्टूडेंट इसमें हेल्प रहा है। और फिर रोशन राज है जो कि सोशल साइंस है। तो एक तरीके से आपके कट ऑफ में सभी लोगों ने मिलकर इस पे वर्क किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इस पर का कट ऑफ पे इफेक्ट डालते हैं वो चीजों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस यही है भाई, आपको पता होना चाहिए किस रेफरेंस पॉइंट्स पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है कि नहीं। प्लीज इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो भी वर्कआउट मैं कर रहा हूं या फिर जो चीज बीएचयू पाठशाला आपको देखने को मिल रहा होगा वो ऑनेस्ट मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखे होगे, अभी आप काउंसलिंग में भी हमें उतना ही एक्टिव देखोगे और उतना ही मैं आपको पढ़ाने में भी एक्टिवनेस दिखाता रहता हूं। और यहाँ पे भी आपके कट ऑफ मेकिंग में भी मैं उतना ही जोश दिखा रहा हूं जितना होना चाहिए। आपको बस इतना ही काम है कि आप बने रहो, लाइक करो और कॉमेंट्स करो। प्लीज अभी जाओ उसको लाइक ठोको और आप सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ठीक है। देखिए इस बार कट ऑफ को इफेक्ट क्या डालता है। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो डायरेक्ट रूप से 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे और प्रेजेंटेशन पे, बच्चे कितने उस पेपर में इन्वॉल्व हुए थे। तो इस बार का जो प्रेजेंटेशन है कहीं ये डेटा नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑफिशियल डेटा निकल के आया है और ये ऑफिशियल डेटा आपका है 89%। इस बार के यूजी स्टूडेंट में, पीजी का नहीं बता रहा हूं मैं, यूजी का बता रहा हूं। यूजी में जो बच्चे पार्टिसिपेट आए हुए हैं वो 89%। नो डाउट कि देख लीजिए कोरोना काल में बच्चे अगर 89% पेपर देने आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले भी मात्र 10% ही बच्चे अब्सेंट होते थे। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा भी इफेक्ट पड़ा नहीं है इस पे। दूसरा है क्वेश्चन पेपर लेवल, ये है आपका मॉडरेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉडरेट है, जिसमें क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने इस पे वर्कआउट किया था और मेरे जो ग्रुप चलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले उस पे मैंने उनसे बात की है तो मॉडरेट बोला है। जो सीट है इस बार ये भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि जो सीट है 25% इंक्रीज हुई है। क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ध्यान रखना यूजी एंड पीजी के सभी कोर्सेज में, अप्रॉक्स सभी कोर्सेज में जो सीट है 25% बढ़ा है। मींस अगर मैं बात करूं कि किसी कोर्स में 100 सीट था तो अब वो बढ़ के हो जाएगा 125। प्लीज माइंड इट, ध्यान रखना भी बात है। उसके बाद कोरोना का थोड़ा सा इफेक्ट, क्योंकि ट्रैवलिंग में थोड़ा सा लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को इनडायरेक्टली फेस किया होगा, तो मैंने इस पॉइंट्स को भी लिख रखा है। और दूसरी एक बड़ी नई चीज निकल के आई है, क्योंकि इसमें सीबीटी और ऑफलाइन मोड, सीबीटी एंड ऑफलाइन मोड जो है कहीं ना कहीं एग्जाम को इफेक्ट डाला है, क्योंकि बहुत इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं थोड़े से हो सकता है कि रूरल एरिया के भी हों, तो उनके पास हैव नो आइडिया हाउ टू ऑपरेट सिस्टम। सो थोड़ा सा उनको इफेक्ट ये भी डाला होगा। लेकिन अब हमारे पास फाइनली हमारा कट ऑफ है एफएमसी का। पहले मैं बात करने जा रहा हूं फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का, जहां पे आप लोग आने के लिए इतने उतावले हो, इतने ज्यादा एक्टिव हो, इतने एक्साइटेड हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। बीएचयू के मेन कैंपस में जो आपकी सीट है उसमें आर्ट्स एंड सोशल
सेमेस्टर पे जो कट ऑफ बनने वाली उस पे। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी नोट करो, आप खुद अपने आप को जज करो कि आपको कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक सीट पे कितने लोग को काउंसलिंग में बुलाया जाता है, तो 3 लोग को बुलाया जाता है। मींस अगर किसी भी कोर्स में 100 बच्चों की सीट है तो बुलाया कितने लोग को जाएगा, 300 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले बॉयज का। तो बॉयज में देखिए ये जो यहाँ पे एक लेटर लिखा गया ए मतलब होता है आर्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे एसएससी लिखा है सोशल साइंसेज, दोनों को ध्यान रखना। और ये जनरल कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी और एसटी है। ठीक है, पीएच का मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि पीएच के लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। देखिए जनरल का जो कट ऑफ आर्ट्स के लिए 175 है, 175 ध्यान रखना, 175 और सोशल साइंस में 180 रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है वो मात्र 5 नंबर का डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने उसको डैश मारा है। कितने नंबर का, बस ओनली 5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल से ही रिलेटेड होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। चलिए ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी जो है 160 जो है वो आर्ट्स का रहेगा और 165 जो रहेगा वो सोशल का रहेगा। और एससी की बात करूं तो 145 आर्ट्स का और 150 जो आपका सोशल का और 110 एसटी का और 120 जो होता है एसटी सोशल साइंस का। ये मतलब कट ऑफ होता है क्या, थोड़ा सा इसको भी मैं रिमाइंड कर, होता है किसी को ना समझ में आ रहा। कट ऑफ का मतलब होता है कि अगर 165 के नीचे आपका है तो आप उस कोर्स में नहीं जाओगे। ठीक है, आप अब देख लो किस कैटेगरी में आते हो, मतलब वो आपकी एक एंडिंग पॉइंट मानी जाती है, उसके बाद आप उसमें नहीं जा पाओगे, ये मतलब होता है। लेकिन एक बात और ध्यान कर लेना कि इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपका उसमें एडमिशन होने वाला है। कट ऑफ मतलब ये है कि आपकी काउंसलिंग लेटर इशू होने वाला है। अभी मैं आपको बेस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी अलग से वीडियो जाएगी जिसमें मैं सेफ जोन और आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग बस अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर लो, चीजों को समझो। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूं आर्ट्स में और सोशल में, तो गर्ल्स जो है वो 170 कितना है 170 गर्ल्स का मेन कैंपस में मिल रहा है 170 पे। उसके बाद 175 पे सोशल को गर्ल्स में मिल रहा है। और ईडब्ल्यूएस बस 5 नंबर माइनस कर दो, कितने 5 मार्क्स डिडक्ट कर दो अपने इस ऊपर वाले से। 160 ओबीसी का है आर्ट्स के लिए और एससी का 130 है और 90 आपका एसटी के लिए। अभी एक बड़ा ही सरप्राइजिंग मैं बताने वाला हूं, बड़ा ही सरप्राइजिंग, रियली बस बने रहो, देखो कितनी सरप्राइजिंग मैं बताता हूं। और 165 आपका सोशल, 135 सोशल और 100 आपका है एसटी के लिए, किसमें सोशल साइंस में। ये और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट्स करो, अभी कमेंट्स करो, मैं वहां पे तुरंत रिप्लाई करूंगा। फिर से एक बार मैं ध्यान से सुन लो, ये जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। और इसमें आर्ट्स ए लाइन है, साइंस सोशल साइंस ए लाइन है। क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल अब बताता हूं आपको। एक्चुअली लास्ट टाइम एमएमबी में एक एडमिशन हुआ था, वो 70 क्वेश्चंस पे हुआ था। कितने क्वेश्चंस पे? 70 एसटी। मैं एमएमबी का इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अभी आप होप नहीं खोगे, खासकर जो गर्ल्स हैं, क्योंकि उनके लिए अभी मैं एक स्पेशल ऐसी वीडियो लाने वाला हूं ना, 100% आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करके मार्क्स लाए होगे तो 100% आपका एडमिशन होने वाला है। इसलिए प्लीज एवरीवन स्टे विद बीएचयू पाठशाला एंड वाचिंग दिस चैनल। और आपको ऐसी एनालिसिस वीडियोस मैं दूंगा एकदम प्रॉपर, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, मैं चैलेंज करता हूं, इसको आप लिख लो। अगर ये चीजें फेल होती है ना तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलना कि सर आपकी बातें सच हुई नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इस पे पिछले वर्कआउट किया, मैं आपके स्टडीज से लेके आपकी बहुत सारी चीजों में वर्कआउट किया, तो मुझे इस बात का बड़ा ही एक तरह से अच्छा फील होता है कि मैं जो चीजें दे रहा हूं मैं सही दे रहा हूं। और देखो अच्छाई बुराई हर जगह होती है, लेकिन मैंने उस पर शिद्दत से वर्क किया, ये बेटर होना चाहिए। प्लीज इसके लिए एक लाइक ठोक दो और जल्दी से इसको शेयर कर दो, जो मेरा न्यू चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी पॉइंट्स आपको बता दी। इसके बाद मेरी अपकमिंग वीडियोज है एमएमबी गर्ल्स स्पेशल वीडियोज, एमएमबी देख लेना, पूरी जितनी गर्ल्स हो देख लेना मेरे दोस्त। और आपका है उस पर हॉस्टल कट ऑफ के ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल के बताऊंगा ना जो कि कहीं किसी चैनल पे मिलेगा ही नहीं, लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूं मैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पूरी चीजें हम क्लियर कर दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने, कितने लाने, कब तक जमा होगा, कब तक दे सकते हो, कब बनवाना है, कहां बनवाना है, पूरी चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं। गाइस चलिए जल्दी से इसको पूरा चीज को समझ लो और इसको लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। और प्लीज स्टे विद बीएचयू पाठशाला। और जो लोग होप खो रहे हो दोस्तों, जाके तुरंत यू गुरुकुल ज्वाइन कर लो। और वो यूनिवर्सिटी गुरुकुल जो मेरा न्यू चैनल है उस पर मैं इलाहाबाद की स्टार्ट कर चुका हूं और बहुत जल्द मैं उस पर जेएनयू और एएमयू भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो आप ये बात ध्यान रख लेना कि कभी लाइफ एंड नहीं होता है, आप बस करना चाहो बस, ठीक है। तो एक अच्छी सी स्माइल दे दो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइल।